इस वक्त की सुर्खियां खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री ने मथुरा में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय पशु रोग उन्मूलन कार्यक्रम को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और पशुधन भारत की आर्थिक चिंतन का हिस्सा है। जो धरती घनश्याम की जन्मभूमि है, उसी मथुरा में प्रधानमंत्री ने आज गौ सेवा की। पशुओं की उपयोगिता के मद्देनजर उनके आरोग्य पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने चिकित्सा सुविधा की तकनीक की जानकारी ली। ऑपरेशन से लेकर सोनोग्राफी जैसी तकनीक को प्रधानमंत्री ने समझा। उन्होंने उन्नत नस्ल तैयार करने और देसी नस्ल जैसे साहीवाल गाय और खुर्रा नस्ल की भैंसों के पालन को प्रोत्साहित किया। पशु संवर्धन के लिए कृत्रिम गर्भाधान और पशु रोग नियंत्रण के लिए ब्रुसेला और मुंहपका खुरपका टीकाकरण को भी देखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार पशुधन को लेकर गंभीर है। यही वजह है कि उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन के अंदर ही 13,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय पशुधन रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत पशुओं को टैग कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी रखी जाएगी। 51 करोड़ गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअरों को साल में 2 बार टीके लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, जिन पशुओं का टीकाकरण हो जाएगा उनको पशु आधार यानी यूनिक आईडी देकर कानों में टैग लगाया जाएगा। पशुओं को बाकायदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत कर रहे कुछ किसानों से बातचीत की। उन्होंने कृषि के अलावा अन्य विकल्प जैसे पशु, मत्स्य, मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अफ्रीकी देश रवांडा के पशु संवर्धन कार्यक्रम का जिक्र करते हुए ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया जो पशुधन की अर्थव्यवस्था के प्रति उदासीन हैं। कुछ लोगों के कान पर अगर होम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया। ऐसा ज्ञान देश को बर्बाद करने वालों ने बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा है। और इसलिए हमारे भारत के ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था में पशुधन बहुत मूल्यवान बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का पशुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गोकुल मिशन और उचित देखरेख के लिए कामधेनु आयोग बनाने का निर्णय सकारात्मक परिणाम दे रहा है। पिछले 5 साल के दौरान जहां दुग्ध उत्पादन 7% बढ़ा है, तो वहीं किसानों की आय में 13% का इजाफा हुआ है। कृषि के साथ साथ पशुपालन और डेयरी व्यवसाय देश के किसानों की तरक्की सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रज की इस पवित्र धरती से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने इनोवेशन पर एक बार फिर जोर दिया और स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश की समस्याओं का समाधान देश का नौजवान ही कर सकता है और ऐसा समाधान किफायती भी होगा। ओपी यादव के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मथुरा। तो पशुओं के लिहाज से आज का दिन के खास तौर से बड़ा रहा। कई योजनाओं की शुरुआत हुई है। क्या रहा आज के दिन के लिहाज से बड़ी खबरें, उसको हम आपको सिलसिलेवार समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बताते हैं जिन योजनाओं की आज शुरुआत हुई उसमें राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम। इसके अलावा देशव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की भी एक शुरुआत हुई, जिसको एक नए स्केल तक ले जाने की कोशिश होगी। और वहीं आगरा और मुरादाबाद में बने पशु चिकित्सालयों के लिए पॉलीक्लिनिक की भी एक शुरुआत हुई है, जो अपने आप में पशुओं को मदद देती नजर आएगी। तो वहीं 165
65 गो संरक्षण केंद्रों की भी आज पीएम मोदी ने शुरुआत की है। ये अपने आप में पशुओं के लिहाज से बेहतर है। वर्गीकृत वीर उत्पादन केंद्र हापुड़ जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसकी भी शुरुआत हुई है। ये नस्ल को बेहतर बनाने के लिए मददगार होगा। तो वहीं महिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ जो कि शाहजहांपुर में, उसकी भी आज शुरुआत हुई, यानी महिलाओं को इस प्रकार से सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसके अलावा नोएडा और मुरादाबाद डेयरी का पुनर्निर्माण होगा, यानी उनका जो क्षमता का है वो विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा कन्नौज की डेयरी की भी स्थापना की जाएगी, यानी कि उस इलाके में भी बेहतर काम होता नजर आएगा। इसके अलावा स्वच्छता ही सेवा 2019 का भी पीएम मोदी ने आज शुभारंभ किया है। आज की जिन कार्यक्रमों की शुरुआत की प्रधानमंत्री ने, उसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज भी, आज से लेकर 2 अक्टूबर तक ही आगे चलेगा। 2 दिन के पशु आरोग्य मेले का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया मथुरा में। वहां पे बड़ी संख्या में लोग इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हैं। सभी जिलों में बीमार पशुओं के इलाज के लिए हेल्पलाइन लागू की गई है, उसकी शुरुआत कर दी गई है, लोग मदद ले सकते हैं। मथुरा डेयरी की क्षमता को बढ़ाकर 1 लाख लीटर किया गया है, जो 60,000 लीटर के आसपास थी, यानी कि क्षमता को लगभग दुगना करने की कोशिश की गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा में डेयरी की स्थापना की जाएगी। बुंदेलखंड पैकेज के तहत इस काम को किया जाएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को और आगे तक ले जाया जाएगा अपने आप में ये तमाम तरीके से। तो वहीं राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में क्या महत्वपूर्ण है, लगभग 13,000 करोड़ से पशुओं के टीकाकरण के कार्यक्रम की शुरुआत हुई, यानी उनके अंदर जो रोग होते थे उसको रोकने के लिए आगे बढ़ा जाएगा। खासतौर से खुरपका और मुंहपका रोगों से निजात मिल पाएगी पशुओं को। ये अपने आप में 2 ऐसी गंभीर बीमारियां जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं। लगभग 60 करोड़ गाय, भैंस और अन्य जो जानवर, उनको साल में 2 बार टीके दिए जाएंगे और ये कोशिश है कि 2025 तक इसको रोका जाए, 2030 तक इसको खत्म किया जाए। जिनका टीकाकरण होगा उन्हें विशिष्ट आईडी देकर उनके कान पर उसका एक टैग लगाया जाएगा, यानी जानवरों की पहचान भी हो पाएगी। ये कार्यक्रम पूरे देश में लागू होगा, इसमें कोई भी पशु ना छूटे, ये व्यवस्था कम से कम की जाएगी। ये कोशिश इसके माध्यम से होगी। वहीं इससे पशु ही नहीं, पशुपालक के लिए भी अभयदान मिलेगा, यानी कि जो पशुपालक हैं उनको भी इसका फायदा मिलता नजर आएगा। तो कम से कम जो कोशिश है लगातार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, उसमें इस प्रकार का जो कार्यक्रम है जिसकी आज प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की है, उसका एक बड़ा बदलाव, या कहा जाए बड़ा उसका एक नतीजा जमीन पर देखने को मिलेगा और किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य के साथ चला जा रहा है उसमें फायदा देता नजर आएगा। इस विषय पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा भी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक।